नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न, गुप्त जी के ग्रंथ साकेत की नायिका कौन है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है उर्मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीन उपनाम से कविता लिखने वाला कवि था। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है बालकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। आद्रा के रचनाकार थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है इंदु। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से विशेषता बतानी है। तो उनके काव्य की विशेषता रही है संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा राष्ट्र विचारधारा की कविता है जिसके शब्द हैं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गोता जाऊं। इस कविता का रचयिता कौन है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है मौर्य विजय वीर रस प्रधान रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरियो यहाँ। वह मरो को मात्र पार उतारती, ये यहीं से जीवितों को उतारती। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि को साधारणतः गांधीवादी कवि कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सोहनलाल द्विवेदी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है, वह है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है भैरवी। ये काव्य संग्रह सोहनलाल द्विवेदी जी का है, भैरवी। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही नहीं है कथन बताना है। वह छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, ये कथन सही नहीं है, वह नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य रचयिता कौन थे? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिओद जी का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है जिसमें ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम
नारायण पांडे का सुविख्यात महाकाव्य कौन सा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। हल्दी घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आंसू किसकी कृति है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी की खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है प्रेम पथिक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निराला जी का पूरा नाम क्या था? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प बताना है। तो कामायनी आनंदवाद की श्रेष्ठ रचना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रसाद जी का सारा काव्य किससे प्रभावित दिखता है? तो उनके काव्य में हमें राष्ट्र प्रेम से भी संबंधित रचनाएं मिलती हैं, भारतीय संस्कृति से भी मिलती हैं, बौद्ध धर्म से भी मिलती हैं। उपरोक्त तीनों विकल्प ठीक हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत गर्भित है, चित्रमय है, मधुराय गुण संपन्न है, मतलब तीनों विशेषताएं उनकी भाषा में मिलती हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रसाद जी का गीति काव्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है कानन कुसुम भी उनकी है गीति काव्य, लहर भी उनकी है, झरना भी उनकी है, मतलब तीनों ही उनकी गीति काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, प्रकृति चित्र की उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, ये हम अंतिम प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। बीती बिबावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उपरोक्त रूपक की एक रूपता वाली पंक्तियां लिखने वाला बाली कवि कवित्री कौन है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी। आने वाला वीडियो आपके लिए आधुनिक से और जुड़ा रहेगा, जो आधुनिक पार्ट 4 रहेगा। आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए। प्रतिदिन हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।